ओके, आप सबको आवाज आ रही है? तो जल्दी से अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दें कि सिर्फ 2 मिनट के बाद मैं सेशन को लॉक कर दूंगा और फिर कोई भी सेशन में इंटर नहीं हो पाएगा। सिर्फ 2 मिनट वेट करेंगे कि अगर किसी ने आना है तो आ जाए, उसके बाद सेशन को लॉक कर दिया जाएगा। बाकी तब तक आप मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस। 10 डेज की वर्कशॉप रही, कैसी रही आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पर कोई ऐसा एक पर्सन हो जिसको लगता हो कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके गलत किया है? सारे एक्साइटेड ही है ना, ज्वाइन करके खुश है ना? या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगा हो कि यार मैंने पैसे जाया कर दिए हैं, मैंने गलत किया ज्वाइन होके? ओके, अभी तक तो नहीं लग रहा है किसी को, लेकिन हो सकता है कि काफी सारों की जो जो कह रहे हैं कि उनकी डायरेक्ट लग चुकी है, उनको अर्निंग आ चुकी हो। तो कोई ऐसा भी है जिसको सिंगल डायरेक्ट भी नहीं लगी और वो भी कह रहा हो कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने अगर पैसे दिए प्रोडक्ट बाई किए तो मैं सारे ही खुशी हैं? बिल्कुल सारे ही, अभी तक तो सारे ही खुश हैं, कोई भी यानी कि तंग नहीं है, कोई भी मायूस नहीं है। तो मायूसी वैसे भी गुनाह है, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हमने मायूस नहीं होना, खुद को इम्प्रूव करना है। और असल कामयाबी वैसे भी आपकी अर्निंग नहीं है कि आपने अर्न कितना कर लिया। असल कामयाबी यही है आपकी कि आपने सीख कितना लिया, वो जो सीखा आगे कितना लोगों तक डिलीवर कर दिया, कितने लोगों की हेल्प कर दी है। असल कामयाबी तो ये है ना आपकी। बिल्कुल हो सकता है कि कुछ इसी मंथ ज्वाइन हुए हों, और कोई हो सकता है कि 2 मंथ हो गए, कहीं ना कहीं उस उन्हीं के अंदर होगी। उनको वहीं पे तलाश करना चाहिए कि क्या रीजन है कि मेरी कोई डायरेक्ट नहीं लगी। कोई ना कोई तो इश्यू जरूर होगा, वो सॉल्व करना चाहिए कि डायरेक्ट क्यों नहीं लगी। क्योंकि मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी 2 मंथ कोई डायरेक्ट नहीं थी। लाजमी नहीं है कि हर किसी की डायरेक्ट फर्स्ट मंथ हो, किसी की पहले दिन भी लग जाती है, किसी की पहले वीक भी लग जाती है, और 1 मंथ में तो लग ही जाती है। लेकिन मेरी 2 मंथ में भी नहीं लगी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं की होगी, काम नहीं किया होगा, काम मैंने जरूर किया था मैं भी। लेकिन 2 मंथ में भी कोई डायरेक्ट नहीं लगी थी, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ एक दफा। आई एम ताहिर महमूद, मैं जेलम से हूँ, और मैं इकोनेक्स को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 साल और 1 महीना हो गया है मुझे। 13 महीने का अरसा हो गया, और मैं इस टाइम प्लेटिनियम रैंक के ऊपर काम कर रहा हूँ, और 1400 प्लस लोगों की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल ओवर पाकिस्तान एंड आउट ऑफ कंट्री से भी लोग हैं कुछ जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली आज का सेशन जो था, हमने बिजनेस का हमें पता चल गया है कि बिजनेस क्या है हमारा। क्योंकि जो लास्ट 10 डेज वर्कशॉप है उसमें तो यही क्लियर किया ना हमारा बिजनेस क्या है, हमारी कंपनी है क्या, व्हाट इज इकोनेक्स। से लेकर हमने क्या कवर किया, क्लोजिंग तक हमने सेल्स को क्लोज कैसे करना है, क्योंकि पैसे हमें तभी आएंगे जब हमारी सेल क्लोज हो जाएगी। अब हमने आज का सेशन जो बेसिकली मैंने इसलिए रखा कि आप लोगों को नेक्स्ट बताऊं कि आपको बिजनेस पता चल चुका है, लेकिन आप आगे आपने करना क्या है, आगे नेक्स्ट कैसे आप जो है कामयाब होंगे इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहले तो काफी टाइम आपने सुना होगा, काफी सारे लोगों से सुना होगा कि लोग जो हैं वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा के पेश करते हैं। लेकिन मेरा ये मकसद है, या मेरा ये मानना है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातों को भी छोटा छोटा पेश करता हूँ। वो बातें पेश करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं भी वही बातें करूंगा, ना तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ना मुझे इतनी ज्यादा बातें आती हैं करनी। मैं सिर्फ जो एक्सपीरियंस किया है इन 13 मंथ में वही आपको बताऊंगा, और वही आपको अगर अच्छे तरीके से मैं समझा पाया तो वही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, आवाज मेरी आ रही है सभी को?
अगर डायरेक्ट्स की बात करूं तो मेरी तकरीबन 22 से 23 डायरेक्ट्स हैं अपनी। ऐसा नहीं है कि मैंने जो 1300 या 1400 की लोगों की टीम है ये सारे मैंने ज्वाइन करवाए, ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने सिर्फ खुद कितने लोग ज्वाइन करवाए, 23 से 24 लोग होंगे जिनको मैंने ज्वाइन करवाया होगा, जिनको डायरेक्ट मैंने स्पॉन्सर किया होगा, बाकी सारे मैंने स्पॉन्सर नहीं किए। ओके, तो आज का सेशन यानी कि सारा कुछ क्लियर। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। इस बिजनेस में है तो आपको आपकी वाई पता होनी चाहिए कि मैंने इस बिजनेस को क्यों करना है, क्योंकि हर काम में वाई इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उसलिए भी उसकी भी वाई होती है कि हम खाना क्यों खा रहे हैं। खाना इसलिए खा रहे हैं कि हमें भूख लगती है, नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो खाना खाने के पीछे भी एक रीजन है, एक वाई है उसकी भी। बगैर मकसद के तो खाना भी नहीं खाते, बल्कि बगैर मकसद के तो यहाँ तक कह लें कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया भी तख्लीक किसी मकसद के तहत की है। विदाउट मकसद के तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया भी नहीं बनाई है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्या वजह है। मैंने ज्वाइन किया, मैं ऑनलाइन वर्क कर रहा हूँ, मेरा भी एक रीजन था, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी भी एक वाई थी। मैं वो भी आपको चलें बता दी कि मेरी क्या वजह थी, मैं क्यों उस बिजनेस को किया। मेरी ये वाई थी कि मेरी ये वजह थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहता था। दैट्स इट, कि मुझे जॉब नहीं करनी है। इस वजह से मैं ऑनलाइन बिजनेस या अपने बिजनेस की तरफ आया। मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता था, तो इसी वजह से मैं क्या इस बिजनेस को इस बिजनेस में आ गया। तो इसी तरह से आपकी भी अपनी वाई होगी, उस वाई के ऊपर फिर क्या करना है, आपने डट जाना है कि मैं इसमें कामयाब होने ही होना है। कोई ना कोई आपका वजह वजह तो होगी, कोई ना कोई तो आपका गोल होगा ही होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि तकरीबन 3 घंटे कम से कम भी अगर इस बिजनेस को आपने देना है तो वो 3 घंटे, 3 घंटे आप कोई से भी हो सकते हैं। वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, चाहे आप सुबह स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पे भी हैं, लेकिन कम से कम भी अगर देने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया है अभी। तो वैसे तो हम क्या काफी सारे पोस्टें आप देख लेते होंगे, आज आप भी करते होंगे, 2 घंटे मोबाइल के ऊपर काम करें और 500 5,000 कमाएं। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आप 2 घंटे काम करें और एक दिन में 5,000 रुपए कमा लें। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी पोस्ट किया भी ना करें। ऐसी पोस्ट किसी को इंटरेक्ट नहीं करती, तो ऐसा कंटेंट भी ना डाला करें जो कि ऐसा मुमकिन ही ना हो। इसलिए आपने कम से कम भी अगर आप स्टार्ट करें, अगर ज्यादा टाइम अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर फुल टाइम देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम भी अगर आपने ये तैयार कर लेना आज कि अगर ये मैंने बिजनेस करना है, अगर आपको आपकी जो वाई है वो क्लियर है, अगर आपने अपनी एक वाई ढूंढ ली है कि मैंने इस बिजनेस को इस वजह से रन करना है, इस वजह से करना है, तो फिर आपको 3 घंटे तो कम से कम भी देने पड़ेंगे। ये तो बात है, अगर नहीं देते तो फिर ये ना समझिएगा कि आपको अर्निंग भी उस हिसाब से ही होगी जिस हिसाब से आप टाइम देंगे। तो अब 3 घंटे आपने डेली देने हैं और उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर हमने काम करना सिखा दिया आपको, सोशल मीडिया का अपना ब्रांड कैसे बनाना है, आपने वो भी हमने आपको बताया कि आपने कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे जो है लोगों को ऐड करना है, सारा कुछ तो आपको बता दिए। अब यानी कि मैं आज यानी कि ये बताना है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको डेली 5 नए लोग व्हाट्सएप तक लेकर आना ही चाहिए। अगर डेली रोजाना आप ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से आपको 5-7 लोग जो हैं व्हाट्सएप तक कांटेक्ट करते हैं, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि लाजमी नहीं है कि 10 लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं तो वो 10 ही 10 आपसे सीखेंगे। हो सकता है कि 10 लोगों ने कांटेक्ट किया आपसे और वो 5 उनसे सीखें, 5 नहीं सीखें। 50% आपको रेशियो निकले, क्योंकि हर काम में रेशियो तो मस्त है, रेशियो निकलेगी। इसलिए आपकी क्वेश्चन जो है कि कम से कम भी अगर निकालने हैं तो 5 लोग तो एटलीस्ट आप पर डे हर रोजाना जो 3 घंटे काम करें, फिर वो 3 घंटे उसी काम को देने हैं। और हो सके तो एक सेपरेट रूम में होकर बैठे। अगर आप फैमिली के साथ बैठे होंगे और वही आपके 3 घंटे जो बिजनेस को दे रहे हैं और वही साथ फैमिली में बैठे हैं, वहां पे भी गप्पे हो रही हैं और जो रूटीन के मुताबिक आप वो काम भी कर रहे हैं और साथ आप समझ रहे हैं कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ तो ये मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो फिर 3 घंटे आपने चुन लिए हैं वो 3 घंटे इसी काम को ही देने हैं। जो आपने लीड जनरेट किया उसको गाइड कर रहे हैं तो भी,
या फिर आप अपना फेसबुक के ऊपर कंटेंट डाल रहे हैं, उसके अलावा आप लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो सारा यानी कि वर्क आपका जो फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम की तरफ होना चाहिए। अपने काम की तरफ ही आपका फोकस होगा, तो तभी आप कामयाब होंगे। और यही हमारा हलाल रिज़्क है। अगर हम 3 घंटे उसको दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगर हम अपनी मेहनत पूरी करेंगे, तो अल्लाह ताला किसी किसी की मेहनत का एक ज़रा भी रैगान नहीं जाने देता। तो आप चाहे थोड़ी-थोड़ी भी मेहनत करें, तो वो भी आपकी रैगान तो नहीं जाएगी। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं आज काम किया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, अगले दिन फिर नहीं किया। ऐसे नहीं चलेगा कि आप एक दिन करें, दूसरे दिन ना करें, तीसरे दिन ना, चौथे दिन करें, 5वें दिन फिर ना करें और फिर अपने को कहें जी मेरा तो काम नहीं हो रहा। मेरी तो लोग बात ही नहीं सुनते। आते हैं, सेशन लेते हैं, चले जाते हैं। तो फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि आप ही अपने वर्क के साथ सीरियस नहीं है। अब जो 5 लोग आप लेकर आते हैं, तो उनमें से हमने क्या आपको शेड्यूल बताया कि 2 से 3 दिन उस प्रोस्पेक्ट को अपने साथ लेकर चलना होता है। 2 से 3 दिन उसको साथ लेकर चलना है। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि डेली आप जो हैं, वो आज यानी कि आज किसी का डे 1 है सारों का, आज आपके साथ 5 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तो आपका काम है कि अगले यानी कि अगर 10 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तो 5 लोग तो एटलीस्ट आपके साथ चलने चाहिए 3 दिन। 3 दिन आपने उनको खुद गाइड करना है। अगर खुद गाइड कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपने खुद गाइड करना शुरू कर दिया, रिजल्ट आए, नहीं आए, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट नहीं आता तो। लेकिन खुद गाइड करने की जिस दिन आपको आदत पड़ जाएगी, उस दिन आप देखेंगे इंशाल्लाह खुद में भी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी और आप किसी को अच्छे से गाइड कर पाएँगे फिर नेक्स्ट। आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि 3 दिन में 5 लोग तो 3 दिन में कंप्लीट आपका सारे सेशन भी लें, आपके सारे बिज़नेस को 5 लोग समझें। अगर 5 समझें तो समझते हैं, तो शुरू-शुरू में हो सकता है कि आपको रेशो कम भी आए आप जॉइनिंग की, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप कुछ टाइम बाद आप 5 को बता रहे होंगे, तो रेशो आपकी बढ़ती चली जाएगी। शुरू-शुरू में रेशो आपकी कम ही आएगी। अगर 5 लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 पर्सन या 2 पर्सन बिल्कुल रेडी हो जाए, जिसके पास अमाउंट हो सकता है किसी एक के पास हो और वो उसी टाइम कर ले और कोई आपको टाइम दे दे कि मैं कुछ दिन बाद करूँगा, अभी अमाउंट नहीं है। तो उसको भी आपने सॉल्यूशन देने हैं कि कैसे आपके पास अमाउंट आ सकती है। तो ये भी एक अलग टॉपिक है, अगर इसके ऊपर बात करना चाहो तो ये सारा वक़्त इसी के ऊपर गुज़र जाएगा। तो आज का सेशन फिर वहीं पे रह जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 5 लोग तो यानी कि 3-3 दिन के 2 आप जो है वो बना लें बैच और 5 लोग तो आप सारे यानी कि 1 हफ्ते में अब 10 लोग क्लियर करने हैं आपने। 10 लोगों को प्लान दिखाना है 1 हफ्ते के अंदर। और अगर आपने महीने का गोल बनाना है, तो महीने का गोल ये होना चाहिए यानी कि ये तो अब ये महीना तो खत्म होने वाला है। अब नेक्स्ट नवंबर आने वाला है, तो नवंबर महीने में का ये आपका गोल होना चाहिए, अगर मिनिमम कम से कम भी अगर आपने बिज़नेस करना है, तो 92 पॉइंट का बिज़नेस आपका लाज़मी होना चाहिए। कम से कम अगर बिज़नेस करना है, तो आपके साथ अगर 92 पॉइंट का बिज़नेस कैसे हो सकता है, ये आपको सारा कुछ बताया गया है, जो कि आश्रम सर ने सेशन लगाया था कि बिज़नेस हमें कैसे इंक्रीज़ होता है। आप किसी एक पर्सन को 17 के वाले पैकेज से जॉइन करवाते हैं, तो क्या हो गया? आपका 92 पॉइंट का बिज़नेस हो गया। आपने 92 पॉइंट ले लिए। लेकिन अगर आपने 3000 वाले ही जॉइन करवाए हैं किसी किसी को, तो फिर 4 लोग बनते हैं, यानी कि कम से कम भी यानी कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैंने इस मंथ जो है, कम से कम भी 4 लोगों की सेल क्लोज़ करनी है। ये आपका मकसद होना चाहिए कि 4 कम से कम भी अगर जिस महीने आप 92 पॉइंट का बिज़नेस खुद कर लेते हैं, हर महीने आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 4 लोगों को जॉइन करवाना है, तो भी क्या 92 पॉइंट का बिज़नेस आपने हर सूरत आपने करना और इस गोल को ये बिल्कुल छोटा-सा गोल है, इसके ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप कम से कम भी करें तो 92 पॉइंट का तो हो, एटलीस्ट अगर फर्स्ट मंथ ही है आपका और फर्स्ट मंथ में भी अगर आप 92 पॉइंट का बिज़नेस कर लेते हैं, तो मतलब आपने 2000 से ज़ायद की अर्निंग कर ली है, तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 रुपए की आपने पहले मंथ अर्निंग कर ली है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि मैंने 2 मंथ में कोई अचीवमेंट नहीं ली, कोई ₹1 भी अर्न नहीं किया।
तो अगर आप पहले मंथ आपका ये गोल और आपने अच्छे से बिजनेस को पहले समझ लिया है, जो कि 10 डेज हम वर्कशॉप लगाई, आपको बिजनेस क्लियर हो चुका है, तो फिर आपका ये माइंड आगे होना चाहिए कि मैंने नेक्स्ट जो मंथ ये आ रहा है नवंबर, इस मंथ में मैंने क्या करना है, 92 पॉइंट का बिजनेस हर हाल में करना है। और अगर मैंने जैसे बता दिया कि 3 घंटे आप देते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इससे जायद हो जाएगा, कम नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, आप 5% को डेली व्हाट्सएप तक लेकर आए और 1 हफ्ते में 10 लोगों को मुकम्मल मार्केटिंग प्लान तक लेकर चलें, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका 92 पॉइंट का बिजनेस होगा, इससे डबल होगा। इससे डबल हो सकता है, लेकिन कम से कम भी होगा तो 92 पॉइंट का तो बिजनेस लाजमी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये काम सारा कुछ क्लियर हो गया या मैं दोबारा बताऊं? सारों को क्लियर है? जल्दी से बता दें। ओके, क्लियर है तो ये हो भी जाएगा। मुश्किल तो नहीं लग रहा ये काम जो मैंने बताया, मुश्किल तो नहीं लग रहा? काम मुश्किल मैंने बताया? ओके, जो आपका ख्याल मैम क्वेश्चन है वो आप कर सकती हैं। मुश्किल नहीं बताया तो फिर आप करेंगे भी ना? ये ऐसा तो होता है, सेशन में होते हैं आपको लगता है कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जैसे ही ये सेशन खत्म होता है उसके बाद आप जीरो होते हैं, आप सो जाते हैं। उसके बाद अगर आप 3 घंटे नहीं देंगे तो उसके बाद तो मुझे नहीं पता कौन सा पर्सन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। यहाँ पे तो मैं सभी के पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे किसी को भी मुश्किल नहीं फील हो रही, और सारे इंशाल्लाह टाइप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है होगा। अगर आप करेंगे तो इससे जायद का बिजनेस। प्रयाल मैम कह रही है कि पहले तो सेशन होते थे कि सारा प्रोसेस जो है वो बताया जाता था। आप यानी कि कंफ्यूज हैं कि लीड को कैसे लेकर चलें। सबसे पहले तो वही सेशन सारे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं ना, आप कोशिश करें कि वो सारे सेशन खुद देख लें, और जिस तरह से वो सेशन हम अरेंज करते थे, हम गाइड करते थे, आप वही चीजें खुद गाइड करना शुरू कर दें। आप खुद गाइड करना शुरू, आपको शेड्यूल क्लियर होना चाहिए कि मैंने कौन सा चीज है, मिक्स अप नहीं करना। ये ना हो कि जो 3 दिन के सेशन है, जो 3 वर्कशॉप थी होती थी, हमारे 3 सेशन होते थे, वही आप जो 3 डेज वाला था वो आप डे 1 में क्लियर करें, ऐसा नहीं करना, मिक्स अप नहीं करना। तो आप वो सारे एक दफा चेक करें, अपने अपलाइन से मंगवाएं, और उसी तरीके से खुद डील करना शुरू करें। वो हमारे सेशन भी इंशाल्लाह दोबारा होंगे, गाइड करना आते। हमारा मकसद क्या है कि आपको सिर्फ पैसे नहीं आए, आपकी खुद में भी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाए। हम सेशन लगाएंगे, आप लोगों को लेकर आएंगे उस सेशन में, 5 को लेकर आएंगे, एक ज्वाइन कर लेगा, आपको थोड़े पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी इम्प्रूवमेंट 1 रुपए की भी नहीं है। मैं पहले भी कहा, आपकी अचीवमेंट वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। आपको किसी को अपनी बात समझानी नहीं आ रही, आपको कुछ बेचना नहीं आ रहा, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमने थोड़े से सेशन ऑफ किए हैं ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आए। यस नैला मैम, आप भी जो है वो क्वेश्चन कर सकती हैं। यस मैम, दोबारा सेशन वो भी आपका क्वेश्चन दोनों का सेम ही है, वो दोबारा होंगे सेशन, इंशाल्लाह वो दोबारा सेशन होंगे। इसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं आप नेक्स्ट जो आपको कुछ काम बताने लगा हूँ, पहले भी मैंने यानी कि कुछ रूल्स यानी कि 10 डे वर्कशॉप के बनाए थे, जिसको तकरीबन आप सबने फॉलो किया, कुछ ने नहीं भी किया, चलें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी ने वो फॉलो किए हैं। तो नेक्स्ट भी यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जो पहले तो मैंने बताई, ये तो आपने काम करना है, तो इसी तरीके से आपकी बिजनेस होगा। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो आपने करना है वो क्या करना है। सबसे पहले तो किसी को बताने से पहले आपने तकरीबन अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ऑडियो वॉइस मैसेज की जरूरत में, वो ऑडियो वॉइस मैसेज आप भेजेंगे, ठीक है, वो ग्रुप में भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। वो तकरीबन जितने भी मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन बन जाए, कम से कम अगर 10 मिनट की प्रेजेंटेशन बन जाती है, आप 2-2 मिनट में एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने, जिसमें आपने इकोनेक्स को पूरा बताना है कि ये इकोनेक्स है, इसको ज्वाइन करना है, कैसे करना है, और किसको
कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या पैकेज है, यानी कि पूरा प्रेजेंट करना है अपने वॉइस मैसेज के थ्रू। वो हम चेक करेंगे, सारे चेक करेंगे, और भी सीनियर हैं ग्रुप में और बाकी भी पर्सन है, उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे गाइड किए जाते हैं। एक तो आपने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, उससे हमें भी पता चल जाएगा कि आप ही हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो भी हमें पता होगा कि ये आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम आपकी मिस्टेक वो दूर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपके साथ तो हम नहीं होते, जब आप किसी को गाइड कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आप क्या चीजें गाइड कर रही हैं, और जो जो गाइड करने वाली चीजें हैं वो कर रही हैं कि वो नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग के चांस भी कम होंगे। तो आपने इकोनेक्स की प्रोफाइल से लेकर, यानी कि आपने पूरी बता देना है कि इकोनेक्स में ये है, इकोनेक्स का यानी कि पूरा प्लान तक आपने वॉइस नोट की सूरत में शेयर करना है। ओके हो गया? कोई मसला नहीं है। और ये चीज आप जाहिदा मैम कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हम क्यों कह रहे हैं? ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप वॉइस नोट करें, क्योंकि एक दूसरे का अपने सबने सुने होंगे, कितने अमेजिंग लग रहा था कि आप सारे वॉइस नोट कर रहे थे। तो एक दूसरे को देख ही कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये आपको खुद को चैलेंज देना चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। जब अगर मेरा आप एक्सपीरियंस देखें तो मैं भी किसी को वॉइस मैसेज नहीं करता था। ये बिजनेस तो दूर की बात है, इससे पहले मैं किसी अपने फैमिली वाले, किसी जानने वाले पर्सन को भी वॉइस नोट नहीं करता था। मुझे ये लगता था कि ये मेरी आवाज नहीं हो सकती, ये मेरी आवाज यहाँ बिल्कुल चेंज आती थी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको हौसला करना होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा। कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि 2-4 दफा जो आप प्रेजेंटेशन बनाए वो किसी को सेंड तो नहीं करनी, और ग्रुप में सेंड करनी, हम आपस में जितने ज्वाइन पर्सन है वो देखते हैं ना, वही सुन रहे होंगे। तो इससे आपका और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और आपका, अगर आप कहने इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ऐसे प्रेजेंटेशन वॉइस नोट की सूरत में बना सके, तो फिर इतना प्रेजेंटेशन आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि किसी वन एंड वन किसी को गाइड कर रहे हो? फिर वो कॉन्फिडेंस कैसे होगा? वो तो ज्यादा प्रेशर होगा। फेस टू फेस कोई आपके सामने बैठा हुआ है और वो आपसे आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो उससे भी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। आप कैसे उसको बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। और हो सकता है कि आप अ, कोई आपसे सीनियर हो, कोई हो सकता है कि ऑनलाइन से लोग वो सारी रीजन आप उनको बता देते हैं और दिखा देते हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, फिर तो वो जरूर ज्वाइन करेगा। और अगर आप यही कहते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ही है, कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब उसके बाद जो है, आपने क्या करना है, एक शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। एक शॉर्ट सी वीडियो, अगर तो जैसे कि आप बाकी काफी सारे पर्सन की वीडियोस देखते हैं, गर्ल्स की भी एंड बॉयज की भी देखते हैं, जैसे कि ग्रुप्स में भी शेयर की जाती हैं कि अगर गर्ल्स हैं तो उन्होंने मास्क यूज किया या निकाब यूज किया, तो वैसे आप सेम वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको समझा है कि मैंने बिल्कुल ही कैमरे के सामने नहीं आना, या अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि कैमरे के सामने आगे बात की जा सके, तो वो कैमरे के आगे कुछ नहीं, आपने देखा होगा किसी पर्सन ने कैमरे के आगे लैपटॉप रखा हुआ है, आपने देखा होगा किसी ने आगे कैमरे के सामने जो है वो मोबाइल रखा हुआ है, वो यूज कर रहा है, लेकिन अपनी वॉइस में वो उन्होंने वीडियो बनाई हुई है, रिकॉर्ड की हुई है। तो सेम आपने भी एक शॉर्ट से, यानी कि शॉर्ट सा कंटेंट 30 सेकंड का हो जाए, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एक स्टेटस इतना लग सकता है, वो आपने उतना भी बनाना है। वो आपने करना है कि आप वो आप बनाएंगे, जैसे कि कैसे हो सकता है, आपने बनाना क्या है, एक चीज आपने, एक दो चीज आपको मैं बता दूं जो कि कंपनी की पॉलिसी भी है, वो आपने वो लेट नहीं करनी। अब कंपनी की पॉलिसी क्या है, आपने कहीं पे भी सोशल मीडिया यूज करते हुए इकोनेक्स का ना तो लोगो इस्तेमाल करना है। अब कुछ वीडियोस आती हैं जिसके ऊपर इकोनेक्स का लोगो लगा होता है, ठीक है, होती किसी मोटिवेशनल स्पीकर की है, लेकिन उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, इकोनेक्स का लोगो लगा देते हैं और फिर वो लगा देते हैं। आपने नहीं लगाना वो बेटा, वो वाला स्टेटस आप सोशल मीडिया के ऊपर यूज नहीं करेंगे। हो सकता है कि कंपनी तक आपकी बात पहुंच जाए, और कंपनी ऐसे पर्सन को, तो आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले अपनी आईडी जब ओपन की होगी तो ये सारा कुछ पूरी पॉलिसी आ रही थी,
वाज़ह तौर पे, और आप कंपनी की पॉलिसी वायलेट नहीं करेंगे और इकोनेक्स लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। अपने किसी भी कंटेंट में वीडियो बना रहे हैं तो भी, और किसी को प्रेज़ेंट करना है, अगर कोई आपसे गाइडलाइन ले रहा है, जिसको आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको तो इकोनॉमिक्स के बारे में बताएँगे ना। लेकिन अदरवाइज़ आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि आप इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसकी रीज़न भी बताई थी जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर सेशन लगाया था। तो आपने एक ये नहीं करनी, और ये जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने का कहा है कि आप वीडियो बनाएँ, तो इसमें भी सिस्टम दिया हुआ है ना, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे इकोनॉमिक्स का लफ्ज़ आता है, आप कैसे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं? आप ऐसे वीडियो में आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड ताहिर अमान। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन एक पोस्ट देखी और ड्रीमर क्लब के नाम से उन्होंने मुझे उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे गाइड किया और बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उन्होंने मुझे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे गाइडलाइन प्रोवाइड की, मुझे ई-कॉमर्स के बारे में बताया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सिस्टम को जॉइन किया, और जॉइन करके जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, या अभी आपने हो सकता है रिसेंटली जॉइन किया हो, या फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, आपने यहाँ से अर्निंग भी की हो, तो आपने जहाँ पे लफ्ज़ इकोनॉमिस्ट का आना है, वहाँ पे आप ड्रीमर क्लब का ले आएँगे, तो आपने कम से कम भी लाज़मी नहीं है कि 30 सेकंड से कम हो, 1 मिनट का भी जाता है तो कोई मसला नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अपना, तो हो सकता है कि 1 मिनट से ज़्यादा भी हो जाए। तो हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, कम से कम मैंने कहा है कि 30 सेकंड का तो एट लीस्ट हो। ये भी समझ आ गया आपको? हो जाएगा? और दूसरा जो आप डे 3 के सेशन हैं, डे 1, डे 2, डे 3, और वो आप वीडियो देख के उनकी स्लाइड मंगवाना चाहें तो अपने अपलाइन से स्लाइड भी मंगवा के, अगर आपने किसी को प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताई है कि आपने देनी है, तो वो अपने स्लाइड सामने रख के भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या उसी के ऊपर स्लाइड ओपन करके आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हो। वो प्रेजेंटेशन किसी को नेक्स्ट सेंड नहीं करनी, जब तक हम कहते नहीं, हम उसको ओके नहीं करते, पास नहीं करते। ये ना कि आप प्रेजेंटेशन बना लें या फिर ग्रुप में कुछ और लोग सेंड करें, और वही लोग आप उठा के किसी और को सेंड करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, जो भी सेंड करता है आपने सुनने हैं, उसको समझना है कि ये कैसे गाइड कर रहे हैं और मैंने कैसे गाइड करना है। लेकिन करना आपने खुद ही है। ओके मैम, हुंज़ा मैम कह रहे हैं कि ये मेरे टॉपिक में ऑलरेडी जो है, मेरे प्लान में ये शामिल है इंशाल्लाह, आई डू इट। और ये इनको नहीं बताया, आपके बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आपका ही बिज़नेस ग्रो होगा। मैं आपको बता दूँ कि क्यों ये करना ज़रूरी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपके माइंड में आगे, सर पता नहीं क्यों करवा रहे हैं ऐसा? तो ये इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ कि आप ये कंटेंट क्या करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी लगा सकते हैं। अब वो लगाने से होगा क्या? आपकी ऑडियंस आपको देखेगी। आपके साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म का आप यूज़ करते हैं, वो हर जगह आप अपनी वीडियो यूज़ करें। उससे एक तो आपको अच्छी ऑडियंस मिल जाएगी, और अच्छी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी लीड भी मिल जाए, जब आपकी वो देखे कि इन्होंने ड्रीमर क्लब से, यानी कि इन्होंने सेशन लिए, सीखा और ई-कॉमर्स के बारे में इन्होंने काफ़ी सारी नॉलेज गेन की, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज गेन की। तो हो सकता है कि ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करें, वो भी आपसे सीखना चाहें। तो हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, हम उनको सिखाएँ, हम अपना बिज़नेस उनको बताएँ, हमें तो यही चाहिए। तो ये करने से आपके पास लोग ही आएँगे और आपके पास अच्छी लीड आएगी, ऐसा करने से। तो इसके अलावा भी आपका डेली को एक आधा कंटेंट अपनी वॉइस के साथ में, जिसमें बेशक आप, हो सकता है कि अगर आप फेस मास्क यूज़ करके या नकाब यूज़ करके गर्ल्स हैं, तो वो भी अपनी वीडियो बना सकते हैं, अगर ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है, उससे भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट लेने हैं तो। काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि रोज़ ग्रुप में शेयर होती हैं, तो वो भी तो हो रही होती है ना, वो भी तो गर्ल्स ही हैं, बिल्कुल सेम आपकी तरह ही हैं, वो भी। तो आप भी, यानी कि वो कर सकती हैं, बेशक उसमें फेस तो नहीं शो हो रहा था, फेस मास्क यूज़ किया हुआ है या फिर उन्होंने नकाब किया हुआ है, लेकिन बिज़नेस के लिए वो
कर रहे हैं तो आप भी सेम कर सकते हैं। अगर नहीं, ऐसा भी नहीं पॉसिबल, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैमरा कम कैम बेशक कैमरे के सामने नहीं आए, कैमरे के सामने तो मोबाइल आ जाए, कैमरे के सामने कुछ और चीज़ आ जाए, आप सिर्फ अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दें, लेकिन वो वीडियो, क्योंकि स्टोरी लगानी है, स्टोरी के ऊपर हम ऑडियो तो नहीं लगा सकते। तो इसलिए ऐसा करके आपको ऑडियंस मिलेगी। ये करने की मैं आपको वजह भी बता दी। अब जो है आपने क्या करना है, उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत आप सेल्स के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो कि ऑलरेडी सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स की भी कुछ डील्स आती हैं, और अगर आप कहें तो उसके अलावा भी आपको डील्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, क्योंकि आप सिंगल प्रोडक्ट सेल करना हो सकता है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट ही 200 रुपए का है, कोई एक मान लेते हैं फर्ज कर लें 200 का प्रोडक्ट है, और आप सेल कर रहे हैं, कहते हैं वो 200, जब 260 डिलीवरी चार्जेस ऐड होंगे तो 400 का हो जाएगा वो। तो फिर वो सेल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 200 का प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करते हैं किसी को ऑनलाइन, अगर आप कराची में हैं तो आप जो है वो अगर सिंध में सेल कर रहे हैं, तो जिसको सेल कर रहे हैं उसने तो डीसी भी पे करने हैं ना। तो वही अगर चीज़ उसको हो सकता है कि घर के पास 350 की मिल जाए, और वो अगर ऑनलाइन ले रहा है तो उसको 400 की पड़ जाएगी सिंगल पीस। तो इससे जो कुछ डील्स बनी होती हैं कि आप क्वांटिटी में इकट्ठे बाई कर सकते हैं। हम 10 पीस या 10 चीज़ें आप इकट्ठी बाई करते हैं, तो इसलिए आपको डीसी जो है वो 5-10 रुपए पर पीस के ऊपर पड़ते हैं। तो इस तरह से वो डील्स आपको इकोनॉमिक्स की तरफ से भी मिलती हैं। अगर आप लोग कहते हैं, तो आप लोगों को हमारी तरफ से भी ऐसी सेम डील बना के दी जाएँगी, अलग से आपको डील्स बना के दी जाएँगी। ड्रीमर क्लब की तरफ से ही आपको, जो कि आशिम सर के पास भी प्रोडक्ट हैं, वो भी आपको दे देंगे। और मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आपको इन फ्यूचर आपको सेल्स के ऊपर भी आपको महारत हो। उसके ऊपर भी मैं सेशन लगाऊँगा कि सेल आप फेसबुक के ऊपर सेल्स कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सेल्स कैसे कर सकते हैं, या आपके पास जो ऑलरेडी लीड है और जो जॉइन नहीं करती, उसके थ्रू कैसे सेल करवा सकते हैं। ये भी एक अलग टॉपिक है, और ये मेरे ख्याल में ये टॉपिक पूरे 40 मिनट से भी ज़ायद ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी इसके ऊपर भी अलग से इंशाल्लाह हम सेशन अरेंज करेंगे। तो आज के सेशन में तो यही मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। अगर आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो अगर तो आप समझें कि सेल्स के ऊपर काम होना चाहिए, तो आप मुझे आपको सेल्स के ऊपर भी सेशन भी दिए जाएँगे, और प्रोडक्ट भी आपको बता दिए जाएँगे कौन-सी डील्स हैं। स्किन केयर के भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स के भी हो सकते हैं, जैसे आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होंगे, और इंशाल्लाह अगर कोई कपड़े का काम करता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में आपको कपड़े भी आपको होलसेल के ऊपर, यानी कि आप अपना मार्जिन अलग रख के उसको आसानी से सेल कर सकें, और अपना जायज़ मुनाफ़ा जो है वो आप कमा सकें। ओके, सारे कहने के सेशन हो जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो सेशन होगा तो वो इसी के ऊपर होगा। अब तो ये जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, एक क्या चीज़ बताई है, आपने वॉइस नोट की सूरत में आपने पूरी प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी है, और तैयार करके कल या परसों तक, ये 2 दिनों में आपने पूरी ग्रुप में सेंड करनी है अपनी। अगर एक वॉइस मैसेज में हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, कोई 10 मिनट की अगर प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 10 मिनट इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि 10 मिनट लगातार बोल पाएँ, तो 2-2 मिनट की आप कर सकते हैं। उसके बाद एक वीडियो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट या 2 मिनट की जितनी भी हो सकती है, वो भी आपने क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है क्लियर होंगी, क्योंकि इसी के साथ टाइम भी हमारा एंड हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आज के सेशन का भी फीडबैक पहले की तरह लाज़मी दीजिएगा। इससे भी आप सबका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और हमें भी खुशी होती है कि अल्लाह हाफ़िज़।